नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, देश को अब दूसरा पक्षी संग्रहालय मिलने जा रहा है। इससे पहला पक्षी संग्रहालय कलकत्ता में था और वहां पर वैज्ञानिक जमा होते हैं और जमा होकर पक्षियों से जुड़े हुए जानकारी इकट्ठा करते हैं, पक्षियों के जीवन से जुड़े हुए शोध करते हैं। अब ऐसे में देश को दूसरा पक्षी संग्रहालय मिलने जा रहा है और बिहार को पहला पक्षी संग्रहालय मिलने जा रहा है। ये पक्षी संग्रहालय जमुई जिले में स्थित होगा और यहाँ पर भी अब वैज्ञानिकों का और जो पक्षी के जिंदगी में इंटरेस्ट रखते हैं, पक्षियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों का जमावड़ा जमुई में लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो पक्षी संग्रहालय है वो विश्व स्तरीय और काफ़ी आधुनिक होने वाला है। पक्षी संग्रहालय होता क्या है, चलिए थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी संग्रहालय एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर पक्षियों से जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, फाइलों में, तस्वीरों में, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे पक्षी भी वहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं, पक्षियों के शरीर जिनके बारे में शोध करने की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो जो पक्षी संग्रहालय है वो वैज्ञानिकों का और पक्षी के ज़िंदगी में, पक्षी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों का जमावड़ा होता है, पर्यावरण को पसंद करने वाले लोगों का जमावड़ा होता है। तो एक बड़ी खबर है, इस बार बिहार को एक पक्षी संग्रहालय मिला है जिसका निर्माण बहुत जल्द जमुई में होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण जमुई के झाझा स्थित नागी अंतर्राष्ट्रीय पक्षी आश्रयनी के समीप ही बनने वाला है। तो यानी जमुई को एक पहले से ही पक्षियों को लेकर एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्र संरक्षित किया गया था, जहाँ पर पक्षियों को संरक्षित करके रखा जाता था, और उसके बाद ठीक वहीं पर पक्षी म्यूजियम भी अब बनने वाला है। इससे पहले देश के अंदर सिर्फ एक ही पक्षी म्यूजियम था, वो कलकत्ता में है, और वहाँ पर अभी भी वैज्ञानिकों का जमावड़ा देखने को मिलता है। तो जमुई जिला इस वक्त ऐसे भी चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर से चिराग पासवान के जीजाजी यानी कि अरुण भारती जी सांसद का चुनाव जीते हैं, और उसके बाद वहाँ पर विकास की एक नई गाथा लिखने की शुरुआत करेंगे, ऐसा चिराग पासवान का वादा है। इसी को लेकर आप एक बड़ा अपडेट समझ सकते हैं कि जो नया पक्षी संग्रहालय बिहार को मिला है एक नए रोजगार का कहीं ना कहीं रास्ता खोलेगा इससे, क्योंकि जब ये पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा तो काफ़ी बड़े हिस्से में बनाया जाएगा जिसमें भारी संख्या में मजदूरों को नौकरी मिलेगी, और इसके साथ ही जो पक्षी संग्रहालय है उसके अंदर संचालन को लेकर भी भारी संख्या में स्टाफ्स की भर्ती होगी। इससे लेकर बिहार में रोजगार नए सिरे से सृजन होगा। इस वक्त देश और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ रहा है, जिसके मद्देनज़र कई पशु और पक्षी जो हैं वो अब विलुप्त प्राय हो गए हैं। कई पशु पक्षी आज से 10 साल पहले जो दिखते थे अब दिखने बंद हो गए हैं। तो ऐसे में उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसको लेकर शोध करना बहुत ज़रूरी है। उनके जीवन को लेकर कह सकते हैं कि जानकारी लोगों के बीच पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको बचाया जा सके, और इन सब में बिहार में एक बड़ा बढ़त तैयार करेगा ये नया पक्षी संग्रहालय। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।